পশ্চিমবঙ্গের যে মুখিয়াবতী মমতা দিদি ওর সঙ্গে আমি কথা করতে যাই कि आज जो जंगल महल के लोग हैं उनके साथ आज जो अन्याय या फिर एक आंख में काजल और एक आंख में जो सुरमा वाला काम कर रहे हैं, भाई इसका कारण क्या है? কর্মী সভায় আমরা সিদ্ধান্ত করি যে আমরা সবাই যে আরসু দল থেকে পদত্যাগ করলাম এবং আমি এই যে প্রেসিডেন্ট অফ পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট আরসু পার্টি, আমি আরসু পার্টির আমার সমস্ত পদ এবং সদস্য পদ থেকে আমি इस्तीफा दिया। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। एक बार फिर से जयराम जीत गए हैं। जहां डुमरी विधायक ने दांव खेला बंगाल के पुरुलिया से लड़ने का, जंगल महल से लड़ने का, और उनका देखा देखी करने के लिए आजसू भी मैदान में कूद गया था कि हम भी इस बार अकेले लड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर पहले ही फेंक दिया था कि भैया तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले, तुम डूबते हुए नाव हो, और डूबते हुए नाव में कौन भला सवार होना चाहे। लेकिन इस बार फिर से जयराम ने बाजी मार ली है बंगाल में। मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि आजसू के जो पुरुलिया संगठन के लोग थे उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आजसू के साथ में नहीं हैं। কর্মী সভায় আমরা সিদ্ধান্ত করি যে আমরা সবাই যে আরসু দল থেকে পদত্যাগ করলাম এবং আমি এই যে প্রেসিডেন্ট অফ পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট আরসু পার্টি, আমি আরসু পার্টির আমার সমস্ত পদ এবং সদস্য পদ থেকে আমি ইস্তফা দিলাম এবং আগামী দিনে আমরা আবার বসব। আমাদের যেসব কর্মী আছেন তারা নির্ণয় করব যে ভবিষ্যতে আমরা কি করব। তার জন্য আমরা এই ইলেকশনের পর আমরা আবার সিদ্ধান্ত নেব। যদি আমাদের এই যে আমরা যেটা নিজেকে অপমানিত বোধ মনে করেছি, যদি আমাদের কোনো লোক, আমাদের কোনো সদস্য, আমাদের কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি ভোট মানে ইলেকশনে দাঁড়াতে রাজি হন, আমরা নিশ্চয় ওনাকে সহায়তা করব এবং আগামী দিনে আমরা পুরুলিয়ায় একটা নতুন দল গঠন করব। এটা আমাদের আজকের এই দলের সিদ্ধান্ত হয়। আমরা কিন্তু আর যেভাবে আমাদের সুপ্রিমো আমাদেরকে পুরুলিয়া যে ইউনিটকে যেভাবে অবহেলা করেছেন, আমাদের স্বাভিমানে আঘাত দিয়েছেন, যার জন্য আমরা যারা আজ আমাদের সবাই উপস্থিত হয়েছি সবারই কিন্তু একটা আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমরা আরসু পার্টির সদস্য পদ এবং দায়িত্ব আমরা त्याग करेছি। ना संगठन होगा, ना आजसू लड़ेगी। हालांकि औपचारिक तौर पर सुप्रीमो जो है आजसू के सुदेश महतो, उनकी ओर से या पार्टी की ओर से नहीं कहा गया है कि वो चुनाव में उतरेंगे या नहीं। हालांकि उनके जो हाव भाव है ना, उससे वैसे भी लग रहा है कि सिर्फ माहौल बना रहे हैं, लड़ने का उनका इरादा नहीं है। विदेशों में सैर करने वाला आदमी कहां बंगाल में चुनाव लड़ने जाएगा। बता दें कि देखा देखी करना और जयराम बनना दोनों में अंतर है। आप भेड़िया होकर शेर की खाल जरूर पहन सकते हैं, लेकिन शेर के बीच में नहीं जा सकते। दूर से शेर बनकर देखिए। आजसू भी वही कर रहे थे। सोचे कि जयराम को वहां थोड़ा सा डरा देंगे कि पुरुलिया में हम भी उतर रहे हैं तो अब कुर्मी वोटर्स बट जाएंगे, कुर्मी किसे चुनेंगे, उनके पास इतने सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जयराम का जलवा जितना झारखंड में है उतना ही जलवा पुरुलिया में भी देखने को मिल रहा है, और आजसू दूर दूर तक नहीं है। आप अपने जो साथी दल थे भारतीय जनता पार्टी, उसको आप रिझाने में और मनाने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया। आप जयराम से क्या लड़ेंगे? भले आप दोनों कभी साथ में रहे हैं, वो आपसे उम्र के हिसाब से या अनुभव के हिसाब से काफी पीछे है, लेकिन फिर भी काफी आगे है, क्योंकि दिलों में जनता के बसते हैं जयराम।
जयराम के लिए एक रास्ता क्लियर हो गया। जब पुरुलिया के आजसू संगठन के सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है, तो उनका कहना है कि यहाँ पार्टी सुप्रीमो की ओर से नजरअंदाजी की जा रही थी। वो समर्थन, वो सपोर्ट नहीं उन्हें मिल रहा था जिसके वो हकदार है, वो अधिकार, वो सम्मान नहीं पार्टी में मिल रहा था जिसके वो हकदार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ से पार्टी से कोई लड़ना चाहेगा तो हम उन्हें सपोर्ट कर देंगे, लेकिन बतौर आजसू पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि इंडिविजुअली हम आपको एक इंसानियत के तौर पर सपोर्ट कर देंगे। अगर कोई लड़ना चाह रहा है तो, उनके साथ खड़ा होना चाह रहा है तो, लेकिन किसी ने फिलहाल अभी तक हाथ नहीं उठाया कि हम लड़ेंगे आजसू के लिए, क्योंकि सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। और एक बड़ी, कह सकते हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही मैदान से आउट हो गया है आजसू, और दूर दूर तक नहीं नजर आने वाला। हम शुरुआती दौर से बता रहे थे कि वह त्रिकोणीय मुकाबला ही देखने को मिलेगा, जेएमएम, बीजेपी और आपका जंगल महल पुरुलिया एरिया से जितने भी हैं जयराम की पार्टी जेएलकेएम। लेकिन जिस दिन इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, हालांकि रेस में सबसे पीछे चल रहे थे और अब तो लग रहा है जैसे आउट ही हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आजसू के हटने से या आजसू पार्टी के पीछे मतलब इनकार कर देने से कि भाई मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, हम इस बार के विधानसभा चुनाव से वॉकआउट कर रहे हैं, हम नहीं उतरने वाले हैं, तो इसका पूरा का पूरा फायदा जयराम को मिलेगा। क्योंकि उस एरिया के बेल्ट में बसे हुए आदिवासी, कुड़मी, बंगाली, गैर आदिवासी, सब के पास एक ही ऑप्शन होगा जो तीसरा मोर्चे का होगा, वो होगा जेएलकेएम, जयराम की पार्टी। अब यहाँ पर कुड़मी डिवाइड नहीं होंगे, थोड़े बहुत अगर जा सकते हैं तो भाजपा की ओर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस, चूंकि खुद जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है खुद कुड़मी समाज से आते हैं, कुड़मी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, अपनी भाषा, अपनी बोलचाल, अपना ऑरा, वो एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा, वो एक अधिकार मिलेगा कुड़मियों के बीच में जेएलकेएम का जाना और अपनी बात रखना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना। तो एक कह सकते हैं क्लीन स्वीप करने के लिए जेएलकेएम रेडी है बंगाल में। हालांकि पैन पूरे बंगाल में वो नहीं उतर रहे हैं, जंगल महल एरिया में उतर रहे हैं, तो वहां भी अगर वो 5 से 10 सीटों पर उतर रहे हैं, अगर वो पूरी की पूरी भी जीत जाते हैं या उनका खाता भी खुल जाता है, तो आजसू के गाल पर एक तमाचा होगा। आपसे बाद में बनी हुई पार्टी, आपका जूनियर आज आपका सीनियर बनकर बैठा है, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अब एंट्री ले चुका है, कामयाबी हासिल करेगा तो जलेगी तो जरूर सुदेश महतो की। यानी चौतरफा जो लड़ाई होने की बात थी बंगाल में, अब त्रिकोणीय मुकाबला ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल के पुरुलिया के आजसू संगठन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से नाराज बता रहे हैं खुद को, उनको सम्मान नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। वो एक बार भी, ताज्जुब करने वाली बात यह है कि सुदेश महतो जो कह रहे हैं कि हम बंगाल में लड़ेंगे, किस हिसाब से वो लड़ने की बात कर रहे हैं? बंगाल में वो एक दौरा तक नहीं किए, इसके पहले बीच में 1 दिन 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए गए थे, वही जो हुआ। इसके अलावा वो बंगाल में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं, वहां के लोगों की मौजूदा जो परिस्थिति है, स्थिति है, उससे अवगत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। हार तो आप पहले ही गए थे, क्योंकि आपने एकदम अंतिम समय में घोषणा की कि हम बंगाल में उतरने वाले हैं। कहना दिलचस्प होगा और देखना भी कि जेएलकेएम यहां भी बाजी मार गया आजसू से। आजसू की हालत झारखंड में भी खस्ता ही है और बंगाल में तो एकदम नेस्तो नाबूद होने की कगार पर पहुंच गया है। अब इसका जेएलकेएम को कितना फायदा मिलता है, ये 23 और 29 को पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।